हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज देवश्री हियर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमाइनो एसिड। ये जो टॉपिक है अमाइनो एसिड्स, ये आपका बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। बायोकेमिस्ट्री से ये टॉपिक्स है और बायोकेमिस्ट्री आपका है यूनिट 1, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे लेट्स क्रैक CSI UGC नेट, एंड दिस इज मी हियर देवश्री वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। इफ यू वांट टू जॉइन अनअकैडमी प्लस यू कैन जॉइन इट विद द हेल्प ऑफ माय रेफरल कोड DEBA1 और DEBA। आप कोई भी कोड यूज कर सकते हो। ये जो दोनों कोड है दैट इज एप्लीकेबल, ऑल दिस कोड्स आर एप्लीकेबल फॉर ऑल कैटेगरीज। मतलब आप किसी भी एग्जाम कैटेगरी के लिए आप मेरे कोड को ले सकते हो। जैसे हो गया नीट, CSIR 11-12, राइट, SSC, UPSC, किसी कैटेगरी, कोई भी एग्जाम कैटेगरी के लिए यू कैन यूज माई रेफरल कोड DEBA1 टू गेट द 10% ऑफ। तो बेनिफिट्स क्या है अनअकैडमी प्लस का? डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलती है एज पर द स्टैंडर्ड सिलेबस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द एजुकेटर्स एट सिंगल सब्सक्रिप्शन। So if you want to join अनअकैडमी प्लस, join it with the help of my referral code that is DEBA1 or DEBA. So if you are interested for subscription for 1 month, the amount will be 2100. For 3 months it is 5250. For 6 months it is 9450. For 12 months it is 11550, and for 24 months it is 16800. If you use my referral code DEBA1 or DEBA, you will be getting a 10% off. So the reduced amount is, for 1 month it is 1890, for 3 months it is 4725, for 6 months it is 8505, for 12 months it is around 10,395, and for 24 months it is 15,120. If you use my referral code DEBA or DEBA1, you will be getting a 10% off, and the amount will be like this. But let me tell you a very personal notification to those students who are interested in joining Unacademy Plus. Our Plus subscription is going to increase soon. So if you are planning for joining Unacademy Plus, you can join it now when the amount is less. Otherwise, we are going to price hike. We are going for a price hike. So if you are interested, you can join it now to get the maximum benefit at the minimum price. आज का जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे आपका अमाइनो एसिड। सो लेट मी टेल यू अमाइनो एसिड्स बेसिकली होता क्या है। अमाइनो एसिड की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे अमाइनो का मतलब होता है जिसमें आपका अमाइनो NH3 ग्रुप हो, और एसिड का मतलब कोई भी एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हो। वो कंपाउंड जहाँ पे आपका एक अमाइनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप होते हैं उसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड्स, राइट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ ये एक अमाइनो ग्रुप है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, राइट। तो एज इट इज हैविंग अ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप, सो दिस इज नेम्ड एज अमाइनो एसिड्स, राइट। अब ये जो अमाइनो ग्रुप होते हैं, ये अगर राइट साइड प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम एक प्रॉपर नेमिंग करते हैं, और अगर ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते हैं तब हम इसको बोलते हैं एक अलग नाम, राइट। तो अगर आप यहाँ पे इस वाले पार्ट पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप कौन से साइड में है? लेफ्ट साइड में है, राइट। अगर ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं तब हम इसको बोलते हैं L अमाइनो एसिड्स। क्योंकि ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो हम इसको बोलते हैं क्या? L अमाइनो एसिड्स, राइट। और अगर ये आपका राइट साइड में प्रेजेंट है तब हम इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको D अमाइनो एसिड्स। तो ये राइट साइड में जब प्रेजेंट होते हैं इसको हम बोलते हैं आपका D अमाइनो एसिड, और जब भी आपका लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं तब हम इसको बोलते हैं क्या? हम इसको बोलते हैं आपका L अमाइनो एसिड्स, राइट। ये हो गया आपका बेसिक क्लासिफिकेशन L एंड R अमाइनो एसिड्स का, राइट। नेक्स्ट, अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है आपका? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। मान लो ये आपका कोई लाइट है, लेट मी यूज सम अदर कलर। अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी बेसिकली होता क्या है? मान लो ये कोई लाइट है, किसी भी डायरेक्शन में लाइट है,
राइट। तो अगर मैं इसको क्या करूंगी, जब मैं इसको पोलराइजर से इस लाइट को मूव ऑन करूंगी तो ये क्या करेगा, हमको सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट मिलते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। जो आपका लाइट को रोटेट करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट। नेक्स्ट एब्जॉर्बेंस। अगर मैं एब्जॉर्बेंस की बात करूं तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड बेसिकली आपका एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, वो है आपका WYF। WYF का मतलब क्या है, ये ट्रिप्टोफेन, थायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन, ये वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं जो आपका एब्जॉर्बेंस शो करते हैं। और ये एब्जॉर्बेंस क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। Due to the presence of pi electrons, this aromatic amino acids shows absorbance, right? ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये आपका D और L फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशन, मतलब D फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में ये कब प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन में ये L फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो L फॉर्म बेसिकली प्रेजेंट इन प्रोटीन, और यू कैन से ट्रांसलेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं, राइट, अगर मैं बात करूं क्या डी फॉर्म आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में आता है, राइट। दिस शुड बी क्लियर। एल फॉर्म जो होते हैं वो आपका ट्रांसलेशन में होता है, और जो आपका डी फॉर्म होते हैं वो आपके पोस्ट ट्रांसलेशन में होता है। तो ये वन कंटेन अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। मतलब अगर ये आपका अमाइनो एसिड है, मान लो ये आपका अमाइनो एसिड है, तो इस वाले कार्बन के पास अगर ये नेक्स्ट ऐसे कार्बन का चेन बढ़ता गया तो उसका नेमिंग भी उसी तरह से होता रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला हो गया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, राइट। ये हो गया नेमिंग्स ऑफ द कार्बन एटम। अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, बेसिकली ये क्या है आपका, ये एक एबिलिटी है, किसका एबिलिटी है, ये कंपाउंड का एबिलिटी है टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट। और ये किसी भी कंपाउंड को अपना प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने के लिए आपको किसकी जरूरत होता है, आपको जरूरत होता है कायरल कार्बन का। अब कायरल कार्बन क्या है, जब एक कार्बन अलग अलग मान लो मैं अल्फाबेट से दिखा रही हूँ, ABDE, अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं। जब एक कार्बन आपका अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं हम उसको बोलते हैं कायरल कार्बन, राइट। तो कंडीशन क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, इट मस्ट कंटेन अ कायरल कार्बन, राइट। ऑल अमाइनो एसिड, जो भी जितने भी अमाइनो एसिड हैं सबके पास कायरल कार्बन होते हैं एक्सेप्ट वन अमाइनो एसिड, वो है आपका ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को छोड़ के सबके पास अलग अलग मतलब ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल कार्बन के पास, जिसके कारण हम इसको कायरल कार्बन बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये है अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम है। ये हो गया क्या, अकायरल कंपाउंड। ये क्या है, ये है आपका अकायरल कंपाउंड। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये H है, ये COOH है, ये NH3 है, ये R है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कायरल कंपाउंड्स, या फिर आप कायरल कार्बन भी बोल सकते हो, राइट। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जरूरत है, इसको जरूरत है कायरल कार्बन की, राइट। क्लियर एवरीवन। तो ये हो गया आपका अनपोलराइज्ड लाइट, जो पोलराइज्ड लाइट नहीं है। जब हम इसको पोलराइजर से ब्लास्ट करेंगे तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट की फॉर्मेशन करवाते हैं। और जो सब्सटेंस आपके कायरल कार्बन को कंटेन करते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को इधर आपका राइट साइड रोटेट करवाएंगे और लेफ्ट साइड रोटेट करवाएंगे, राइट। अगर ये लाइट को राइट साइड रोटेट करवाते हैं तब हम इसको क्या बोलते हैं, राइट साइड रोटेट करवाते हैं तब हम इसको बोलते हैं D फॉर्म, लेफ्ट साइड तो L फॉर्म। आपको ध्यान क्या रखना है, हम कैपिटल D अगर आप लिखोगे तो ये अमाइनो एसिड जो अभी हमने देखा, अमाइनो एसिड का ग्रुप का हो जाएगा, जो अभी हमने देखा, ये देखो D, D फॉर्म। अगर आप
कैपिटल डी में अमाइनो ग्रुप का पोजीशन डिफाइन करेगा, राइट। अगर अमाइनो एसिड राइट साइड में है तो हम उसको कैपिटल डी से डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर ये लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करेंगे तो इसके लिए हम स्मॉल डी यूज करेंगे, और अगर लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे तो इसके लिए कैपिटल स्मॉल एल यूज करेंगे। इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम एक कंपाउंड, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड रहेगा उससे पास करेंगे, या तो ये लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करवाएंगे या लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड रोटेट करवाएंगे तो हम इसको बोलेंगे डी और इसको बोलेंगे एल, राइट। ये हो गया आपका बेसिक पोलर, यू कैन से पोलराइजिंग एक्टिविटी ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट। तो ये एक फॉर्मूला है आपका अमाइनो एसिड का, जो आपका एब्जॉर्बेंस है, ये आप देख सकते हो। ये क्या है, एब्जॉर्बेंस डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। ये देखो कॉन्सेंट्रेशन, पाथ लेंथ, राइट। ये क्या है, एब्जॉर्बेंस थीटा, राइट एवरीवन। एब्जॉर्बेंस की अगर मैं बात करूं तो जो एब्जॉर्बेंस एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, एब्जॉर्बेंस बेसिकली शो कौन करता है, ये बेसिकली आपका शो करते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। क्यों? क्योंकि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके वजह से वो क्या करते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ये डिफरेंट वेवलेंथ में आपका एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ग्राफिकल एग्जांपल दिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये है ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन। अगर आप ध्यान से देखोगे जो ट्रिप्टोफैन है, W ट्रिप्टोफैन, राइट, तो इसका जो आपका वेवलेंथ, जो इसका रेंज है वो कितना है, वो आप देखने ध्यान से देखो 280 नैनोमीटर में ये लाइट का एब्जॉर्बेंस करता है, राइट। ट्रिप्टोफैन करता है 280 नैनोमीटर में, राइट। जो आपका टायरोसिन होते हैं वो करता है 270 नैनोमीटर एंड फिनाइल एलेनिन करता है 250 नैनोमीटर। तो आपका जो अरेंजमेंट होता है ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन का, वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को 280, 270, 250 में, राइट। अब अगर मैं अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन की बात करूं, जो अमाइनो एसिड्स हैं उसका क्लासिफिकेशन, ये अमाइनो एसिड्स है उसको हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन। अगर साइड चेन के बेसिस पे आपका ये इसका फॉलोइंग क्राइटेरिया है, राइट। और अगर हम इसको डिफाइन करते हैं किसके बेसिस पे, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, तो ये दो तरह के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर, राइट। सबसे पहले अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन। साइड चेन में अगर आपका हाइड्रो ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं तब हम उसको क्लासिफाई करते हैं हाइड्रो ऑक्साइड कंटेनिंग ग्रुप में, राइट। वो होता है आपका सेरीन और थ्रियोनिन। अगर सल्फर कंटेनिंग हुआ तो हुआ सिस्टीन, मिथियोनिन। एरोमेटिक रिंग्स की मैं बात करूं तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है WYF। इम्यूनो ग्रुप की, अगर इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इम्यूनो ग्रुप का स्ट्रक्चर में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आई थिंक आई विल, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, आई डोंट थिंक सो कि मैंने इम्यूनो का किया है, राइट। तो आप इम्यूनो ग्रुप का स्ट्रक्चर आप नेट में भी देख सकते हो टू गेट मोर क्लैरिफिकेशन। अगर इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक अमाइनो एसिड जिसमें इम्यूनो ग्रुप रहता है वो है प्रोलीन, राइट। क्लियर एवरीवन। अमाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तब इसको हम बोलते हैं क्या, ग्लूटामिन एंड एस्पार्टिन। ये है एस्पार्टिन एंड ये है ग्लूटामिन। एसिडिक अमाइनो एसिड, यह है एस्पार्टेट, ग्लूटामिन। बेसिक अमाइनो एसिड हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन। अगर हम अमाइनो एसिड्स को पोलैरिटी के बेसिस में क्लासिफाई करते हैं, ये पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। अगर ये पोलर है तो पोलर में ये चार्ज्ड भी हो सकते हैं, अनचार्ज्ड भी हो सकते हैं। अगर चार्ज्ड है ये इधर पॉजिटिव चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज होंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें आएगा क्या, एस्पार्टिन एंड ग्लूटामिन। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें आएगा एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। अनचार्ज की बात करूं जिसमें चार्ज नहीं है, अगर ये अनचार्ज होगा तो इसमें होगा सेरीन, थ्रियोनिन एंड सिस्टीन, राइट। तो उसी तरह से अगर मैं नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स की बात करूं तो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स में क्या है आपका, ग्लाइसिन, एलेनिन, वालिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, राइट। ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है ये है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट।
कोई कोई अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो उन अमाइनो एसिड्स को हमें आउटसाइड सोर्स से लेना पड़ता है। आउटसाइड सोर्स मतलब क्या, हमें इसको थ्रू डाइट लेना पड़ता है, राइट। डाइट के थ्रू जो हम इसको रिसीव करते हैं, तो इन दैट केस उस अमाइनो एसिड्स को हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का, वैलिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलनिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, थ्रियोनिन, राइट। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड। अगर हम सेमी एसेंशियल की बात करें तो इसका एग्जांपल है हिस्टिडिन एंड आर्जिनिन। और नॉन एसेंशियल कैटेगरी में रेस्ट अमाइनो एसिड, मतलब इनको छोड़ के जितने बाकी अमाइनो एसिड्स है, प्रोलीन है, एलिनिन है, ग्लूटामिन है, ग्लाइसिन है, एस्पार्टेट है, वो सब आपके नॉन एसेंशियल कैटेगरीज में आते हैं। और अगर हम नेचर के बेसिस पे अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं, ये है आपका कीटोजेनिक, ग्लूकोकीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। कीटोजेनिक की मैं बात करूं तो ये है ल्यूसिन एंड लाइसिन, एंड ग्लूकोकीटोजेनिक की मैं अगर बात करूं ये है ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलनिन, राइट। क्लियर एवरीवन। आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, तो इसको आप वाइफिट करके भी याद कर सकते हो। वाइफिट मतलब ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलनिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन। और जो ग्लूकोजेनिक होता है वो होता है आपका रेस्ट, राइट। ये हो गया आपका बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, हम स्ट्रक्चर फिर कभी देखेंगे, पहले हम क्लासिफिकेशन की तरफ मूव ऑन करती हूँ मैं। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ अमाइनो एसिड्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स की मैं अगर बात करूं तो जो आपका अमाइनो एसिड्स होते हैं, जस्ट अ मिनट गाइस, ये है आपका अमाइनो एसिड्स, राइट। अगर मैंने इनको डिवाइड करना है, पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन, ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन। साइड चेन के बेसिस में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग, राइट, सल्फर कंटेनिंग, हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग, सल्फाइड कंटेनिंग, राइट, सल्फाइड कंटेनिंग, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, अमाइड कंटेनिंग अमाइनो एसिड, राइट, इम्यूनो ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो अगर मैं बात करूं आपके हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग, तो ये होगा सीरिन एंड थ्रियोनिन। अगर सल्फर कंटेनिंग की बात करूं तो ये होगा आपका सिस्टीन एंड टायरोसिन, सॉरी सिस्टीन एंड मिथियोनिन। अगर मैं आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड की बात करूं तो ये क्या होगा, ये होगा सिस्टीन, मिथियोनिन, राइट। एसिडिक क्या होगा आपका, सिस्टीन, सीरिन, थ्रियोनिन। एसिडिक क्या होगा, एसिडिक होगा आपका एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। बेसिक की बात करूं हिस्टिडिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, राइट। अमाइड कंटेनिंग की मैं अगर बात करूं, अगर आप यहाँ पे देखोगे अमाइड कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, तो बेसिकली ये क्या है, अस्पार्टिन एंड ग्लूटामिन, एस्पार्टिन एंड ग्लूटामिन। इम्यूनो ग्रुप हो गया आपका प्रोलिन। मैंने कुछ, हाँ एक और आएगा इसमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, जो मैंने गलती से, एरोमेटिक अमाइनो एसिड क्या है आपका, एरोमेटिक अमाइनो एसिड होगा ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलनिन। ये हो गया आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट की मैं अगर बात करूं, अगर मैं बात करती हूं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, तो ये होते हैं आपके तीन तरह के, कौन कौन सा,
एसेंशियल, एसेंशियल क्या हो गया आपका, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, एंड नेक्स्ट क्या हो गया, नॉन एसेंशियल। अगर मैं एसेंशियल की बात करूं तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा वैलिन, राइट, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, ल्यूसिन, टाइरोसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, राइट। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एसेंशियल, राइट। मैंने यहाँ पे एक चीज गलत लिखा है, दिस शुड नॉट बी टाइरोसिन, ये वाला होगा थ्रियोनिन, ये वाला क्या होगा आपका, ये वाला होगा थ्रियोनिन, राइट। ये था आपका एसेंशियल। सेमी एसेंशियल की बात करूं, ये है हिस्टिडिन, आर्जिनिन। नॉन एसेंशियल बाकी रेस्ट, राइट। ये मैंने दो ग्रुप को दिखाया। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में अमाइनो एसिड्स की बात करूं, किसका, अमाइनो एसिड्स किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी की मैं बात करूं तो ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो पोलर या तो नॉन पोलर, राइट। अगर मैं पोलर की बात करूं, ये दो तरह के हो सकते हैं पोलर में, चार्ज्ड और अनचार्ज्ड। अगर मैं चार्ज्ड की बात करूं, फिर से ये दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव वाले केस में क्या क्या आएगा आपका, पॉजिटिव वाले केस में आएगा हिस्टिडिन, राइट, अर्जिनिन एंड लाइसिन। नेगेटिव वाले में क्या क्या आएगा, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। अनचार्ज्ड की मैं बात करूं, इसमें आएगा सिस्टीन, सीरिन, थ्रियोनिन, राइट। नॉन पोलर की मैं बात करूं तो इसमें आएगा ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, राइट, फिनाइलएलेनिन, प्रोलिन, एटसेट्रा। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। नेक्स्ट हमने देखा, क्या क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। फोर्थ क्या है आपका, अमाइनो एसिड्स का जो फोर्थ वाला क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अगर हम नेचर की बात करते हैं तो ये आपके तीन तरह के होते हैं। कौन से तीन तरह, राइट, कौन से, कीटोजेनिक, ग्लूकोकीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक, राइट। हमने जो अभी आपके यहाँ पे देखे हैं वो क्या क्या, ये देखो, कीटोजेनिक, ग्लूकोकीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक, राइट। अगर मैं कीटोजेनिक की बात करूं तो इसका जो आपका एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा इसका एग्जाम्पल होगा ल्यूसिन एंड लाइसिन। ग्लूकोकीटोजेनिक का क्या होगा, ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन, फिनाइलएलेनिन, आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन, राइट। तो बेसिकली ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, राइट। नेक्स्ट क्लास वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे ही क्लासेस के लिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस में, और अनअकैडमी की स्पेशल क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माय रेफरल कोड DEBA1 जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। And thank you so much students for joining this session. Bye bye, take care everyone, see you soon.